हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं हूं संगम कुमार और आज 23 अगस्त है। दोस्तों, 23 अगस्त 2020 तक जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिए, देखते रहिए करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसमें ज्वाइन होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने प्रतिशत स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है? तो 43%। हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 43% स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? तो BK पॉल। हाल ही में केंद्र सरकार ने BK पॉल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। हाल ही में किस बैंक ने KCC समीक्षा विकल्प पेश किया है? तो SBI ने। हाल ही में SBI ने KCC समीक्षा विकल्प पेश किया है। आइए देखते हैं SBI के बारे में। SBI इसका फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में। इसका मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष रजनीश कुमार। भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है SBI। इसका प्रबंध निदेशक कौन है? प्रवीण कुमार गुप्ता। नेक्स्ट, हाल ही में इजराइल और किस अरब देश ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो UAE। हाल ही में इजराइल और UAE अरब देश ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर समझौता किया है। हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने विक्रेता संचालित अभियान इतना आसान है लॉन्च किया है? Amazon ने। हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनी ने विक्रेता संचालित अभियान इतना आसान है नामक अभियान लॉन्च किया है Amazon ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम लीप शुरू किया? फ्लिपकार्ट ने। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम लीप शुरू किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक। हाल ही में भारत सरकार ने 2030 तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2030 तक ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 मेगा पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने 4 मेगा पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, ये देखते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936 को। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल और राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं, ध्यान दीजिएगा। और हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क। और उड़ीसा का कुल क्षेत्रफल क्या है? 1,12,077 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा का कुल क्षेत्रफल 1,12,077 वर्ग किलोमीटर है। हाल ही में ई-बाइक गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हरभजन सिंह को। हाल ही में ई-बाइक गो ने हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व का किराए पर घर लेने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? महंगा शहर कौन है? न्यूयॉर्क। हाल ही में एक आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व का किराए पर घर लेने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क है। नौसेना संचालक के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिनेश कुमार त्रिपाठी को। दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना संचालक के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में क्लीन योर प्लानेट अभियान किस देश ने शुरू किया? चीन ने। हाल ही में क्लीन योर प्लानेट अभियान चीन के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में CEO ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? गगन अरोड़ा ने। हाल ही में CEO ऑफ द ईयर अवार्ड गगन अरोड़ा ने जीता है। 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक सबसे बड़ी देशव्यापी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कौन सा मंत्रालय करेगा? खेल मंत्रालय। 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक सबसे बड़ी देशव्यापी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? खेल मंत्रालय ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नामबीन नारायण को 1.30 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया है? केरल सरकार ने। हाल ही में केरल सरकार ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नामबीन नारायण को 1,30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया है। तो ये देखते हैं केरल के बारे में।
स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल में कुल 14 जिले हैं, ध्यान दीजिएगा। और हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? एस मणिशंकर, हाईकोर्ट जस्टिस एस मणिशंकर। और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और एराविकुलम नेशनल पार्क है। केरल का कुल क्षेत्रफल क्या है? 38,863 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल क्या है केरल की? 38,863 वर्ग किलोमीटर। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है? तो कमला हैरिस को। भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश कौन सा है? स्लोवेनिया, यूरोप में। कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश कौन सा है? स्लोवेनिया। WTO के प्रमुख रॉबर्ट एजवेडो किस तिथि को इस्तीफा दे रहे हैं? 31 अगस्त 2020 को। 31 अगस्त 2020 को WTO के प्रमुख रॉबर्ट एजवेडो इस्तीफा दे रहे हैं। दुनिया में सबसे ऊंचा खंभों वाला रेलवे पुल कहाँ बन रहा है? मणिपुर में, 141 मीटर ऊंचा। दुनिया में सबसे ऊंचा खंभों वाला रेलवे पुल कहाँ बन रहा है? मणिपुर में, 141 मीटर ऊंचा। आइए देखते हैं मणिपुर के बारे में। स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972 को। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल नाजमा हेपतुल्ला, राजधानी इम्फाल। दोस्तों, मणिपुर में कुल 16 जिले हैं और हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? रामलिंगम सुधारक। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है मणिपुर का? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और कुल क्षेत्रफल क्या है? 22,327 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, वर्तमान में दुनिया से सबसे ऊंचे खंभे वाला रेलवे पुल कहाँ है? मोंटेनेग्रो में 139 मीटर ऊंचा। वर्तमान में दुनिया में सबसे ऊंचे खंभों वाला रेलवे पुल मोंटेनेग्रो में है, 139 मीटर ऊंचा। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग किस राज्य में बन रही है? मणिपुर में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग मणिपुर राज्य में बन रही है, 39 किलोमीटर। ठीक है, आइए देखते हैं मणिपुर के बारे में। स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल नाजमा हेपतुल्ला और राजधानी इम्फाल। मणिपुर में कुल 16 जिले हैं। हाईकोर्ट जस्टिस रामलिंगम सुधारक। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क किबुल लामजाओ है। और कुल क्षेत्रफल क्या है मणिपुर की? 22,327 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे ऊंचे खंभों वाला रेलवे पुल किस नदी पर बन रहा है? इजाई में दुनिया का सबसे ऊंचे खंभों वाला रेलवे पुल इजाई में बन रहा है। मेक फॉर वर्ल्ड का नारा किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने। मेक फॉर वर्ल्ड का नारा नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है। ए बेड इन टाइम, राइटिंग द चिल्ड्रेन ऑन द कोविड-19 महामारी बुक के लेखक कौन है? बिजल वच्रजानी। ये ए बेड इन टाइम, राइटिंग द चिल्ड्रेन ऑन द कोविड-19 महामारी बुक के लेखक हैं बिजल वच्रजानी। नेक्स्ट, कोझिकोड विमान दुर्घटना के जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? कैप्टन एस चाहर को। कोझिकोड विमान दुर्घटना के जांच हेतु कैप्टन एस चाहर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। किस देश ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? ब्रिटेन ने। हाल ही में ब्रिटेन ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। यूरोपीय संघ ने महाराष्ट्र और उड़ीसा के आवास निर्माण क्षेत्र की महिलाओं को कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो निर्माण श्री। यूरोपीय संघ के महाराष्ट्र और उड़ीसा के आवास निर्माण क्षेत्र की महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए निर्माण श्री परियोजना शुरू की गई है। दोस्तों, आइए देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र स्थापना दिवस 1 मई 1960 को। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? दीपंकर दत्ता। और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? चंदोली नेशनल पार्क, गूगल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। दोस्तों, महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल क्या है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल है।
पद्म विभूषण से सम्मानित किस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का हाल ही में निधन हुआ है? पंडित जसराज को। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज शास्त्रीय गायक का हाल ही में निधन हो चुका है। उत्तर प्रदेश स्थित मंडुआडीह स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? बनारस। उत्तर प्रदेश स्थित मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का चंबल एक्सप्रेसवे अब किस नाम से जाना जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे। मध्य प्रदेश का चंबल एक्सप्रेसवे अब अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए। दोस्तों, इस वीडियो का PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।